हेलो फ्रेंड्स, चलो आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अब तक आप लोगों को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट और उससे रिलेटेड अलग अलग छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट बताए, जैसे कमीशन का, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। चलो आज हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं। तो एक बार पहले फॉर्मेट बना के लिख लेते हैं और उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चन में उस फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन में जैसे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, तो P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसे था। सबसे पहले यहां लिखते थे नेट प्रॉफिट, पार्टनर से अगर कुछ लेना है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को अगर कुछ देना है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या जैसे किसी को कोई सैलरी, या जैसे किसी को कोई कमीशन, या जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व। यहां निकालते थे हम डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट 2 से बाई, अगर इसमें से हमें फिर से कोई कमीशन देना है तो 2 कमीशन, या ट्रांसफर टू रिजर्व करना है तो 2 ट्रांसफर टू रिजर्व। बाकी बचा प्रॉफिट, पार्टनर्स में बढ़ता था प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल या करंट अकाउंट के नाम से। तो ये हमारा फॉर्मेट है और आज हम कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भरना सीखेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन बनाता हूं, लिखो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स with capital balance of rupees 2 लाख, 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, partners are entitled for following. Point number 1, interest on capital at the rate 6% per annum. इसके बाद पॉइंट नंबर 2, सैलरी टू बी एट द रेट ₹500 पर मंथ। तीसरा, कमीशन is payable to C on turnover। चौथा, besides capital, B has introduced additional capital of ₹50,000। पांचवा, मैनेजर is entitled to commission of 5% on net profit। Sixth, A is entitled to commission of 10% on profit, comma
आफ्टर ऑल अबव प्रोविजन। अब नीचे लिखा हुआ है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंटाइटल्ड नहीं लिखते, पार्टनर्स आर टू बी चार्ज लिख देते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। अब नीचे लिखा है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कॉमा आफ्टर बीज सैलरी, फिर कॉमा बट बिफोर ऑल ऑफ अबव इज ₹1,54,000। अब ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमें अपने इस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट में डालना है। ये क्वेश्चन है हमें, और इस क्वेश्चन को हमें अपने इस P&L अकाउंट के फॉर्मेट में ढालना है। तो अब सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है, नेट प्रॉफिट की। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है नेट प्रॉफिट की। हमें कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? हमें नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल चार्ज बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब जैसे कि इन्होंने हमें यहां पर नेट प्रॉफिट दिया है 154, पर ये नेट प्रॉफिट हमें दिया गया है बी की सैलरी के बाद, और जो बी की सैलरी है वो है एप्रोप्रिएशन। हमें नेट प्रॉफिट चाहिए बी की सैलरी से पहले वाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले वाला, कमीशन टू पार्टनर से पहले वाला, ट्रांसफर टू रिजर्व से पहले वाला। इन्होंने प्रॉफिट सबसे पहले वाला दिया मगर बी की सैलरी के बाद वाला दिया, तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड होगा बी की सैलरी। कितनी है? 500 रुपए पर मंथ, तो साल की कितनी हुई? 6,000। तो इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट बना 160। अब हमें मैनेजर कमीशन देना है, मगर एक प्रॉब्लम है, मैनेजर कमीशन तो आखिरी प्रॉफिट पे देना चाहिए। तो हमें यहां पर ध्यान दो, बी ने हमें एडिशनल कैपिटल दी है, तो वो कैपिटल है, चलो उसका इंटरेस्ट वहीं चला जाएगा, ठीक है। अगर बी ने यहां पर हमें लोन दिया होता तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन बीज लोन भी लेस होता, मगर वो है नहीं। यहां पर हमें एडिशनल कैपिटल गिवन है, अगर यहां पर हमें बीज लोन होता तो बी का लोन भी पहले लेस होता, फिर हम आगे बढ़ते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। चलो, तो यहां से हमारा प्रॉफिट बचा कितना? यहां से हमारा प्रॉफिट बचा 1,60,000। अब हमारा यहां से प्रॉफिट बचा 1,60,000। अब इस प्रॉफिट पर मैनेजर को कमीशन देना है, और ध्यान से देखो मैनेजर कमीशन यहां नहीं आता, मैनेजर कमीशन यहां कहीं नहीं आता। इसका मतलब मैनेजर कमीशन भी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन नहीं है। तो मैनेजर कमीशन भी हमें यहीं से लेस कर देना चाहिए। मैनेजर कमीशन कितना देना है? मैनेजर कमीशन कितना देना है? 5%। तो 5% यहां से लेस करो। ऐसे ये हमारा वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें पार्टनर्स में। ये वो प्रॉफिट है जिस पर पार्टनर का हक है। ये वो प्रॉफिट है जो एप्रोप्रिएशन में एप्रोप्रिएट किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। चलो अब एक एक करके शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है भाई। एक ही कैपिटल कितनी है? 2 लाख। तो 2 लाख पर 6% 12,000।
बी की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख पर 6% 9,000। सी की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 6% 9,000। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा बी को सैलरी देनी है। बी को सैलरी देनी है 500 रुपए पर मंथ। तो 500 इंटू 12, 6,000 बी को सैलरी देनी है। इसके अलावा सी को कमीशन देना है टर्नओवर पर। अच्छा, हम टर्नओवर लिखना भूल गए। चलो टर्नओवर अब लिख देते हैं। टर्नओवर अब लिख देते हैं। टर्नओवर मानते हैं साल की है 3 लाख रुपए। टर्नओवर मान लेते हैं साल की है 5 लाख रुपए मान लेते हैं। कमीशन पेमेंट टू सी ऑन टर्नओवर एट द रेट 2%। और नीचे लिख देता हूं टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर इज ₹5 लाख। तो सी को जो कमीशन देना है, सी को जो कमीशन देना है, टर्नओवर ड्यूरिंग द ईयर जो है वो है 5 लाख। अब इस पर सी को कमीशन देना है और इस कमीशन का डिविजिबल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। इस कमीशन का डिविजिबल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो इस कमीशन का डिविजिबल प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, तो ये कमीशन ऊपर आएगा। ठीक है, सी को कमीशन देना है 5 लाख का 2% 10,000। 5 लाख का 2% 10,000। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स कैपिटल बी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। एक काम करता हूं, क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए यहां पर एक डेट जोड़ देता हूं, ऑन 1 अक्टूबर। तो बी ने साल के 20 में 50,000 रुपए और दिए हैं, तो बी को इस 50,000 पे भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए अलग से। कितने महीने का? 6 महीने का 6%। तो 50,000 का 6% हुआ 3,000 और 6 महीने के लिए 1,500। तो इस तरीके से ए का टोटल इंटरेस्ट 12,000, बी का इंटरेस्ट 10,500 और सी का इंटरेस्ट 9,000। तो ये टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ? 22 और 9 31,500। आगे मैनेजर वाला पॉइंट हो गया। ए को कमीशन देना है प्रॉफिट पर। कौन से प्रॉफिट पे? आफ्टर ऑल अबव, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट पे। तो पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट यहां जाएगा, उसके बाद उसके बेस पर ए का कमीशन कैलकुलेट होगा। ठीक है, पहले और देख लेते हैं कुछ है तो नहीं। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है 6%। अब यहां पर जैसे ड्राइंग नहीं है तो मैं जानबूझ के नहीं लिखी ड्राइंग, मैं सिचुएशन वाइज बताता हूं। जैसे ए की ड्राइंग है ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। बी की ड्राइंग है ₹30,000 ऑन 1 जुलाई। सी की ड्राइंग है ₹2,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अलग अलग सिचुएशन लिखनी थी, इसलिए मैंने वहां कवर नहीं किया। अब यहां पे मैं आपसे बात करता हूं। देखो, ए की ड्राइंग है 20,000 रुपए, कब करी नहीं बताया। तो जब क्वेश्चन ये ना बताए कि पैसा कब विड्रॉ करा, तो हमने पढ़ा था अपने चार्ट में हम 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 20,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो कितना आएगा ये? 600। बी की बात करते हैं। बी ने कब पैसा निकाला? डेट गिवन है, तो डेट के हिसाब से 30,000 इंटू 6/100 इंटू, सी ने पैसा निकाला है 1 जुलाई, यानी कि 9 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9/12।
1350 और सी ने निकाले हैं 2000 रुपए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहां पर लगेगा शॉर्टकट, सी की टोटल ड्राइंग 24,000, 6% और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में एवरेज मंथ क्या था 6.5/12। 650 प्लस 130 780। तो ऐसे आया ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000, 2130, 2730। तो पहले अब डिविजिबल प्रॉफिट, वो डिविजिबल प्रॉफिट यहां और फिर उसके बेस पे कमीशन और बचा हुआ प्रॉफिट हम बांटेंगे ए, बी और सी में रेशियो में। तो चलो भाई निकालते हैं, टोटल करो 1,54,730। तो यहां का टोटल भी 154,730। डिविजिबल प्रॉफिट भाई बैलेंस, तो बैलेंस कितना बैठेगा, करो कैलकुलेट इसे। तो बैलेंस आपका क्या बैठेगा 154,730 माइनस 31,500 माइनस 6,000 माइनस 10,000, तो 107,230, 107,230, 107,230 ये यहां से यहां आएगा। इसमें से अब ए को कमीशन देना है। अब कहीं लिखा है ए के साथ आफ्टर सच कमीशन या बिफोर सच कमीशन, नहीं। अगर कहीं ये नहीं लिखा आफ्टर सच कमीशन और बिफोर सच कमीशन, तो ऐसे केस में हम बिफोर सच कमीशन मानते हैं। तो यानी कि डायरेक्ट 10/100, 10723 ये हुआ ए का कमीशन। इसे लेस करके जो बचेगा, उसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके रेशो में। 96,507, 96,507 इसे हम बांटेंगे रेशो में। और अगर रेशो नहीं दे रखा तो हमने पढ़ा था रेशो हम मानते हैं इक्वल। अगर रेशो नहीं दे रखा तो रेशो को हम मानते हैं इक्वल, 1:1:1। तो इसे डिवाइड कर दो इक्वली तीनों में, तो 3:169, 3:169, 3:169। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा। वैसे तो मैंने क्वेश्चन में काफी कुछ कवर करा, बट बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा कम होगा, इतना सारा नहीं होगा जितना सारा हमने इसमें कवर किया। भाई मुझे सिखाना है बेटा आपको, तो मैं तो आप लोगों को हर एक पॉइंट जो आ सकता है या जो कंफ्यूज कर सकता है ऐसे पॉइंट को कवर करूंगा, ठीक है ना। मुझे क्योंकि आपको सिखाना है, मैं तो ऐसे पॉइंट कवर करूंगा, बट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें, वीडियो पॉज कर लें। एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, वो थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है। 1 मिनट देता हूं, आप लोग आराम से इसे ध्यान दे लें। चलो एक अलग क्वेश्चन लिखता हूं, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसा अगर एग्जाम में डायरेक्ट आया तो हम लोगों को शायद कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरीके से है, ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स with capital balance of rupees 2 लाख
1,50,000 और 1/4/2020 फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, partners are entitled for following point number 1, interest on capital at the rate 10% per annum. Point number 2, salary to be at the rate 1,000 per month. Point number 3, commission to C at the rate ₹500 per month. कमीशन यह फिक्स है मंथली बेस पर। अब पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is to be charged at the rate 6% per annum। फिर नीचे लिखा है ड्यूरिंग द पार्ट ईयर ईच पार्टनर विड्रॉ ₹20,000। फिर फुल स्टॉप। During the year, firm earn net profit of ₹30,000। बेटा देखो, देखने में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, देखने में कोई चेंज नहीं है इसमें, लेकिन जब आप इसे करोगे ना तो चेंज देखेगा। अब वो चेंज क्या है देखो जरा। जैसे सपोज करो भाई, हमने शुरुआत तो कर दी, सपोज क्या करी थी शुरुआत, हमने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया। अब हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना, 30,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है पार्टनर्स पे ABC पर, कितना 6% 20,000 रुपए, और डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती तो 6 मंथली 20,000 का 6% 6 महीने के लिए 600, सेम 600 और सेम 600, 1800। तो बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है अभी तक तो। देखते हैं फिर इसमें मैंने क्यों बोला एंट्री की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है A, B और C को, कितना 10%, 20,000, 10,000, 5,000, 35,000। इसके अलावा सैलरी देनी है B को, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत आसान सा लग रहा है अभी तक देखने में तो। 1,000 रुपए पर मंथ, 12,000। कमीशन देना है C को, तो अभी तक तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, 500 रुपए पर मंथ, 6,000। अब भाई हमने 30,000 रुपए कमाए हैं और 1,800 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल है, टोटल प्रॉफिट जो मेरे पास अवेलेबल है बांटने के लिए, वो है 31,800। लेकिन मुझे देने कितने हैं, मुझे देना है 35 + 12 + 6, 53,000। बेटा अब ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि मैं 31,800 में से बांट दूं कितना, 51,000, 53,000। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, ये चमत्कार कैसे हो सकता है कि हमारे पास 31,800 है और हम बांट दें 53,000, हम बांट दें 53,000, ये तो पॉसिबल नहीं है।
तो कुछ लोग कहते हैं यार लॉस लिख दे, नहीं बेटा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मैंने आपको मतलब समझाया था शुरू में ही। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा। तो हमेशा याद रखें, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का रिजल्ट कभी लॉस नहीं हो सकता। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का रिजल्ट कभी लॉस नहीं हो सकता, तो ये लॉस नहीं पॉसिबल है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी लॉस नहीं आ सकता। तो अब क्या करें फिर? तो इसका मतलब है हमारे पास जितना प्रॉफिट है, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, हम उतना ही बांट सकते हैं। ठीक है, दैट इज हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, हम उससे ज्यादा एप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते। तो यानी कि मैक्सिमम मैं 31,800 बांट सकता हूं, मगर मुझे बांटना है 53,000, 53,000। मगर मैं मैक्सिमम बांट कितना सकता हूं? मैं मैक्सिमम बांट सकता हूं केवल और केवल कितना? मैं मैक्सिमम बांट सकता हूं केवल 31,800। तो अब क्या करूं? तो सुनो, इसके लिए एक नोट लिखवाता हूं, ध्यान दो जरा। इसके लिए एक नोट लिखवाता हूं, ये नोट कर लेना अलग से। अब इसके लिए एक नोट लिखवाता हूं, जरा ध्यान दो। अगर प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कम है अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन से, तो उस केस में हम प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस रेशो की जगह एप्रोप्रिएशन के रेशो में, एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांट देंगे। तो हम उसे एप्रोप्रिएशन के रेशो में बांट देंगे। तो अब जरा देखो, जरा एप्रोप्रिएशन का रेशो क्या है भाई। एक तरफ मैं लिख रहा हूं पार्टनर, और एक तरफ लिखता हूं उन्हें क्या क्या देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है मुझे, ए को कितनी? 20,000, बी को कितनी? 10,000, सी को कितनी? 5,000। प्लस सैलरी देनी है हमें, बी को कितनी? 12,000। प्लस कमीशन देना है हमें, सी को कितना? 6,000। इस हिसाब से ए को मिलना चाहिए टोटल 20,000, बी को मिलना चाहिए टोटल 22,000, और सी को मिलना चाहिए टोटल 11,000। तो ये बना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का रेशो। 3 जीरो कॉमन है, काट दो, तो रेशो आया 20:22:11। तो इस रेशो में मैं प्रॉफिट प्लस रिजर्व को, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बांटूंगा बजाय प्रॉफिट एंड लॉस रेशो के। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन करूं, तो वो करेक्ट सॉल्यूशन कुछ ऐसे होगा। करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो भी हमारे पास नेट प्रॉफिट है, कितना था? 30,000, प्लस
हमारे पास क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, कितना 600 600 600 1800। इस टोटल को मैं सीधा पार्टनर्स में बांट दूंगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके पार्टनर्स को बांट दूंगा। कौन से रेशो में, बजाय P&L रेशो के एप्रोप्रिएशन के रेशो में, जो कि क्या है 20:22:11। तो हमारे पास 31,800 अवेलेबल है और इस 31,800 को हम बांटेंगे 20:22:11 के रेशो में। तो बांटते हैं 31,800 डिवाइड बाई 53 इंटू 20, 12,000 डिवाइड बाई 20 इंटू 22, 13,200 डिवाइड बाई 22 इंटू 11, 6,600। तो ये था करेक्ट P&L। तो इसका मतलब कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट लॉस निकल के नहीं आ सकता। ठीक है भाई, जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है हम उससे ज्यादा प्रॉफिट किसी भी हालत में पार्टनर्स में नहीं बांट सकते। जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है उससे ज्यादा प्रॉफिट हम किसी भी हालत में पार्टनर्स में नहीं बांट सकते। तो अगर हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है और अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो उस केस में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। तो बेटा मैंने आज आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे यूज होता है ये सिखाया। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक तरीके की रेक्टिफिकेशन है। भाई जब पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट बांट रहे थे तो प्रॉफिट बांटते वक्त उनसे कोई गलती हो गई, तो उस गलती को हम कैसे सुधारेंगे, इसे हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो अगली क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये क्लास आज यहां रोकते हैं, उससे अगली क्लास में हम अगला टॉपिक सीखते हैं।